जैसा कि एक्सरसाइज के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा है कि कॉमन एरिया ही निकालना है, तो यहाँ पर जो सम नंबर 6 है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। लेट करने के बाद इनको हम पहले लेट करते हैं कि ये इक्वल लिखें ऐसे करके x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ऐसे करते हैं। फिर इसमें हमें x की कुछ वैल्यू फिल करते हैं। तो पहली इक्वेशन में x की वैल्यू जब आप 0 फिल करोगे y आपका 6 आएगा, और x की वैल्यू जब आप 6 फिल करोगे तो y आपका 0 आएगा। इन पॉइंट को पहले ही ग्राफ पर प्लॉट कर लीजिए। x0 y6 यहाँ पर है और x 0 है, तो ये बन गया 0 और 6। फिर दूसरा x6 y0 मतलब यहाँ पर हो गया, ठीक है, यहाँ पर 6 है, ठीक है, और यहाँ पर y0 है, तो मतलब ये बन गया 6 और 0। इस लाइन को हम स्ट्रेट ड्रा करेंगे क्योंकि इक्वल के सिंबल के साथ आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हमारा इक्वल के सिंबल के साथ है ना, तो स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी। उसके बाद दूसरे देखते हैं, इसमें हम x की वैल्यू फिल करते हैं। x की वैल्यू जब आप 0 फिल करोगे y आपका 4 आएगा, x की वैल्यू जब आप 4 फिल करोगे तो y आपका 0 आएगा। आप करके देखना। तो इनको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। x0 y4 है, x0 y4 मतलब यहाँ पर ये हुआ, ठीक है, x0 है यहाँ पे, y क्या है 4 है, ये पॉइंट हुआ। उसके बाद x4 है y0 है, ये पॉइंट हुआ। तो ये हमारे पास x इसमें 4 है, y क्या है 0। इस लाइन को भी स्ट्रेट क्रिएट करेंगे ऐसे करके, क्योंकि ये भी इक्वल के सिंबल के साथ चल रही है। हाँ ओके, अब इनका ट्रू एरिया चेक करना है, दोनों का अलग अलग। ट्रू एरिया चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 0 0 फिल करते हैं। तो इस इक्वेशन में जब 0 0 फिल किया तो ये बना 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो देख ही रहा है कि 0 लेस देन होता है 6 के, है ना, मतलब 0 लेस देन ही होता है 6 के। तो इसका एरिया ट्रू इधर वाला आ चुका है, इसका एरिया ये वाला क्या है, ट्रू है, इधर इधर वाला। अब इस लाइन का चेक करेंगे, दूसरी लाइन का, तो उसका एरिया ट्रू कौन सा है। इसमें जब आप 0 0 फिल करोगे इसमें, तो इसमें क्या आएगा, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 0 ग्रेटर देन 4 नहीं हो सकता, तो मतलब क्या है, फॉल्स है। तो इसका ट्रू एरिया कौन सा हुआ, फिर इधर वाला हुआ, इधर वाला एरिया हुआ ना इसका ट्रू। तो अब कॉमन एरिया चेक कर लो, कॉमन एरिया कौन सा है इन दोनों का। अब हम देख रहे हैं कि इनका जो कॉमन एरिया वो ये वाला है, ये वाला है ना इनका कॉमन एरिया, क्योंकि जो ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन ऐसे थी, इसका एरिया इधर की तरफ था, और ये जो लाइन थी इसका एरिया इधर की तरफ था। तो कॉमन एरिया निकालने के बाद बाकी सब आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो अगर आप चाहते हो। अगर नहीं भी चाहते तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, चल जाता है, दोनों ही चल जाते हैं, कुछ टीचर करवा देते हैं, कुछ नहीं। तो ये हमने देखा कि ये हमारा क्या है, कॉमन एरिया है। इसमें भी इक्वल का सिंबल डालते हुए ऐसे कर देंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसे आपने लेटर लिख कर लिखना है, लेटर लिख करके हम ले रहे हैं अपनी तरफ से। अब जब हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 0 फिल करेंगे, y आपके पास 8 आएगा। जब आप x की वैल्यू को 4 फिल करोगे तो y आपका 0 आएगा। आप करके देखना। इन पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। x0 y8 मान के चलो, यहाँ पर 8 है, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हुआ, x0 है, y क्या है 8 है। उसके बाद क्या है, x4 है y0 है, तो मतलब ये वाला पॉइंट हुआ, ठीक है, x4 है, y क्या है 0 है। क्योंकि इक्वल के सिंबल के साथ चल रहे हैं तो लाइन क्या होगी हमारी, ऐसे करके स्ट्रेट होगी, तो ये लाइन होगी ऐसे। अब इसका ट्रू एरिया भी यहाँ पर पहले ही चेक कर लो, इसका ट्रू एरिया चेक करो 0 0 फिल करके। तो ये बनेगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 8। 0 ग्रेटर देन 8 फॉल्स है, फॉल्स है। तो मतलब पॉइंट हमने ये 0 0 फिल किया, तो इसका ट्रू एरिया कौन सा, इधर वाला है, ठीक है, ये इसका क्या है, ट्रू एरिया है, दूसरी तरफ वाला। चलो अब दूसरे का चेक करते हैं। दूसरे में जब आप x की वैल्यू को 0 फिल करोगे तो y आपका 5 आएगा, तो ये ऐसे हो गया। उसके बाद जब x की वैल्यू को 10 फिल करोगे y आपका 0 आएगा। आप करके देखना, मैंने अलग से करके देखा हुआ है, आप करके देख लेना, ठीक है, इतना ही आएगा। आप कुछ और भी ले सकते हो। ट्रू एरिया चेक करना है, इसमें 0 0 फिल सबसे पहले तो पॉइंट प्लॉट करो। अब इसके पॉइंट जो हैं वो ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। तो x0 y5 ये हुआ, ठीक है, यहाँ पर x0 है, y क्या है 5 है। उसके बाद क्या है, x 10 है, y 0 है, तो मान के चलो यहाँ पर 10 है, ठीक है, यहाँ पर 10 है, तो ये पॉइंट हुआ। अब इसका लाइन के आगे स्ट्रेट होगी क्योंकि इक्वल के सिंबल के साथ है, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये लाइन है। अब इसका ट्रू एरिया चेक करो 0 0 फिल करके, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 10। अब ये देखो 0 ग्रेटर देन 10 फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। इसका ट्रू एरिया कौन सा है, इसका ट्रू एरिया कौन सा, इधर वाला है, पर जो दूसरी साइड है इधर वाला एरिया।
ठीक है, ये वाला एरिया ना इसका। अब ध्यान से देखो कॉमन एरिया कौन सा है, कॉमन एरिया देखो। अब आप थोड़ा सा चेक करोगे तो आप ये डिटरमाइन करोगे इसका जो कॉमन एरिया है वो ये वाला है। मैं आपको ना थोड़ा सा ध्यान से दिखाता हूँ, ये कलर, ये देखो इधर वाले का ये आया था ना, मतलब दूसरी तरफ चल गया, ऊपर वाला भी यहाँ तक इसका कॉमन एरिया चल रहा है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वहाँ तक सिर्फ इनका कॉमन एरिया चल रहा है, आप चेक कर सकते हो, यही चल रहा है ना, क्योंकि इधर की तरफ फिर इधर इधर आ जाता है, ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये देखो कॉमन एरिया ना, ऊपर का भी जो पहली लाइन है उसका भी ऊपर की तरफ है, जो नीचे वाली लाइन है उसका भी ऊपर की तरफ है। जब आप इस लाइन पे आ जाते हो, इस लाइन पे आ जाते हो, इस लाइन पे, तो फिर ये वाला एरिया नहीं आता कॉमन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कट हो जाता है, कट हो जाता है ना, मतलब यहाँ पर कट हो जाता है। तो ऐसे करके ये वाला एरिया इतना इतना, ये वाला जो एरिया है ना इतना इतना, ये भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि वो नीचे वाला तो फिर आने नहीं वाला, क्योंकि ऊपर वाले का कॉमन एरिया चलना है सिर्फ, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमारा कॉमन एरिया डिटरमाइन हो चुका है। अब ये जो 8 नंबर सम है ना, इसको बहुत ही ध्यान से करना है। लेट लिखने के बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा और x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा लेट लिखने के बाद। अब यहाँ पर जब x और y का ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसमें हमने कुछ वैल्यू फिल करनी है। सो x मैंने जब 0 फिल किया तो y मेरे पास 9 आएगा। उसके बाद जब मैं x को 9 फिल करूँगा y मेरा 0 आएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो इसके जो पॉइंट है वो ग्राफ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर x 0 और y 9, मान के चलो यहाँ पर 9 है, ठीक है। तो ये हो गया 0 और 9। उसके बाद x 0 यहाँ पर मान कर चलो 9 है और y हमारे पास 0 है, तो ये हो गया हमारे पास 9 और 0। स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो जाएगी क्योंकि इक्वल के सिंबल के साथ है। चलो ऐसे करके लाइन होगी। इसका ट्रू एरिया भी अभी यहीं पर ही चेक कर लेते हैं। 0 0 फिल करने के बाद 0 प्लस 0 लेस देन 9, तो पता चल ही रहा है 0 लेस देन होता है 9 के, तो मतलब बात बिल्कुल ट्रू है। तो इसका जो ट्रू एरिया है वो कौन सा आ चुका है, इधर वाला आ चुका है, ठीक है। ये इसका क्या है, ट्रू एरिया है। चलो क्योंकि 0 0 पॉइंट यहाँ वाला था, ये फिल किया, तो इधर का एरिया क्या है, ट्रू है। अब दूसरे चेक करते हैं। चलो अब इसके पॉइंट चेक करते हैं। तो इसके लिए अलग से पॉइंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे फिल कर लेते हैं इसके, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं। जब x को 1 फिल करोगे y भी आपका 1 ही आने वाला है, जब x को 2 फिल करोगे y भी आपका 2 ही आने वाला है। तो ये पॉइंट हम ग्राफ पर लगा लेते हैं। तो ये पॉइंट कुछ इस टाइप के हो गए, ये कहाँ से आ गया, ये पॉइंट ऐसे होंगे। चलो अब ये देखते हैं x1 y1, ये हुआ, ये पॉइंट हुआ x1 y1। उसके बाद दूसरे पॉइंट क्या है, x2 y2, मतलब ये वाला, ठीक है, x2 y2, ये लाइन हुई इसकी। तो इसको ग्राफ पर बना लेते हैं। तो लाइन हमारी स्ट्रेट होगी क्योंकि इक्वल के सिंबल के साथ है, ये ऐसे कुछ ऐसे करके ये पास होगी। अब देखो, अब पॉइंट 0 0 नहीं ले सकते आप क्योंकि ये 0 0 से पास हो गई है। अब पॉइंट कोई और लीजिए इसका ट्रू एरिया चेक करने के लिए। तो अब इसका ट्रू एरिया चेक करने के लिए कोई और पॉइंट ले लो। तो मैं कर लेता हूँ 0 एंड 1। वो बात आपने लिख लेनी है जो हम पीछे वाले लेक्चर में लिखी थी कि लेट पॉइंट 0 एंड 1 फॉर चेक द ट्रू एरिया। ये बात लिखने के बाद लिखना है। तो 0 1 फिल किया, जब आपने x को 0 फिल किया, y आपका क्या है 1, तो 1 ग्रेटर देन 0 कुछ ऐसा हो गया। तो ये बात क्या है, ट्रू है। बात क्या है, ट्रू। ये जो पॉइंट लिया है 0 और 1, 0 और 1 जो आपने पॉइंट लिया है, ये जो पॉइंट लिया था आपने वो ये है ना, 0 और 1 है ना। यहाँ पर y 0 x 0 है, y 1 है आपका, ये पॉइंट लिया था आपने, है ना। तो ये आपका ट्रू आया। तो मतलब इसका जो इसका ट्रू एरिया फिर इधर वाला हुआ ना, इधर वाला हुआ, क्योंकि ये तो ट्रू आया है हमारा। तो ये हम एरिया जो है इसका हुआ, ये वाला सभी एरिया, ये क्या हुआ, इसका हुआ। चलो ये एरिया इसका हो गया, ब्लू वाला जो था वो उसका था। अब x क्या है, x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब इसका सबसे पहले ग्राफ लाइन क्रिएट करते हैं। x इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर ये क्या होगी, y एक्सिस, जहाँ पर x 0 होता है। ये बात आपको ना ध्यान में रखनी है कि x इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि y एक्सिस की बात हुई है। ये बात अब नहीं है कि जब x इज इक्वल टू 0 की बात है तो सिंपल सी बात है कि y एक्सिस की बात हुई है। तो इसकी जो लाइन है ग्राफ पर वो ये होगी जो y एक्सिस होती है हमारी। ये जो y एक्सिस होती है ना, यही x इज इक्वल टू 0 की लाइन है, ठीक है। यही अपनी x इज इक्वल टू 0 की लाइन है, ठीक है। ये बात आपको माइंड में रखनी है ऐसे करके। अगर y इज इक्वल टू 0 आ जाता तो वो हमारी x एक्सिस ही होती, ठीक है। चलो ऐसे हो गया। अब इसका ट्रू एरिया चेक करना है।
ट्रू एरिया चेक करने के लिए यही पॉइंट ले लेते हैं 0 और 1, क्योंकि 0 0 तो लेंगे नहीं क्योंकि 0 0 से पास हो गया। अब इसका ट्रू एरिया चेक करने के लिए पॉइंट ले ले हमने यही 0 और 1, 0 और 1 ये पर है, चेक कर लो। x आपका इज इक्वल टू, इसमें 0 फिल करना, 0 फिल किया तो आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल तो है ना, तो मतलब ये बात क्या है, ट्रू है ना, बात क्या है, ट्रू है, क्योंकि यही है ना ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल ही मतलब है क्योंकि उसके ऊपर भी है, तो बात ट्रू है। तो एरिया आपने मतलब पॉइंट आपने इधर का लिया था ना, तो एरिया फिर ट्रू हुआ हमारा, ये वाला एरिया फिर इसका क्या है, ट्रू हुआ, ठीक है, ये एरिया इसका क्या है ट्रू है, ये एरिया इसका क्या है, ट्रू है। अब ध्यान से देखो इन तीनों का कॉमन एरिया कौन सा चल रहा है, जिसमें आपको ब्लू लाइंस भी दिख रही हैं और आपको रेड लाइन भी दिख रही है और ग्रीन लाइन भी दिख रही है। ये देखो ये वाला एरिया नहीं है जिसमें हमारे पास ब्लू लाइन भी है, रेड लाइन भी है और ग्रीन लाइन भी है, ये वाला एरिया है ओनली, सिर्फ ये वाला यही लाइन है सिर्फ, तो ये इंपॉर्टेंट सम है, तो इसको आपने ध्यान से कर लेना है। अब 9 नंबर सम की बारी है, इसमें लेट करने के बाद ये आ जाएगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। लेट करने के बाद 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 में कुछ वैल्यू फिल करें, x की वैल्यू जब 0 फिल करोगे y आपका 5 आएगा, x की वैल्यू जब आप 4 फिल करोगे तो y आपका 0 आएगा। आप अपनी कॉपी पर करके देख लेना। इन पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, x0 y5, x0 y5 मतलब ये वाला हुआ, ठीक है, x0 y5। उसके बाद x4 y0 मतलब ये वाला हुआ, x4 है, y क्या है, 0 है, स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो जाएगी क्योंकि इक्वल के सिंबल के साथ है। उसके बाद x इज इक्वल टू 1 है, इसका ग्राफ क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि हमारा जो इसका ग्राफ है वो y के पैरेलल है और x को 1 पे कट करेगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो x इज इक्वल टू 1 की लाइन है ग्राफ के ऊपर वो पैरेलल टू y होगी ऐसे करके, और x को 1 पे कट करेगी ऐसे करके। होगी बात क्लियर में इसकी? x इज इक्वल टू 1 की लाइन ग्राफ पे कुछ इस टाइप की होती है। उसके बाद इसका ट्रू एरिया चेक करना है, वो तो हमें आता ही है कि हमने इसका ट्रू एरिया कैसे चेक करना है, 1 1 0 0 फिल करके कुछ इस टाइप। और जो इसका है y इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि ये y की जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल होगी और 2 पे y को कट करेगी, y पर क्या करेगी, 2 को कट करेगी ऐसे करके। अब ट्रू एरिया चेक करना है, तो जो पहले x वाली लाइन है ये वाली, इसका ट्रू एरिया चेक करते हैं 0 0 फिल करने के बाद। इसमें 0 0 फिल किया इसमें, तो 0 ग्रेटर देन 1 फॉल्स है ना, तो मतलब इसका ट्रू एरिया फिर कौन सा हुआ, इधर वाला होगा, दूसरी साइड वाला। ये मतलब इसका ट्रू एरिया कौन सा, इधर वाला। चलो इसका तो हमने पता कर लिया कि इसका ये ट्रू एरिया इधर वाला है। इसमें 0 0 फिल करते हैं, जब इसमें 0 0 फिल किया इसमें 0 0, तो y0 ग्रेटर देन 2, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो मतलब इसका ट्रू एरिया कौन सा हुआ, ये ऊपर वाला हुआ इसका ट्रू एरिया। अब इस लाइन का ट्रू एरिया चेक करना है, इसमें 0 0 फिल किया तो ये बनेगा 0 प्लस 0 लेस देन 20, 0 लेस देन 20 होता है, मालूम है क्या बात है, ट्रू है। तो इसका फिर कॉमन एरिया कौन सा होगा, 0 0 ये है ना, 0 0 ये है, इसका ट्रू एरिया कौन सा होगा, फिर ये वाला हुआ, ये वाला हुआ। अब ध्यान से कॉमन एरिया चेक कीजिए कि कॉमन एरिया कौन सा है, तो आप देखेंगे कि ये वाला है इसका कॉमन एरिया, यही है ना इसका कॉमन एरिया, आप चेक कर सकते हो ध्यान से, ये वाला जो है इसका कॉमन एरिया है, आप चेक कर सकते हो। लेट करेंगे तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ऐसा सभी का कुछ बनने वाला है। उसके बाद इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में x जब आप 0 फिल करोगे y आपका 15 आएगा, x आप जब 20 फिल करोगे तो y आपका 0 आएगा, ठीक है। ऐसा तो इसके पॉइंट ग्राफ पर लगा ही लेते हैं, x0 y15, मान के चलो यहाँ पर 15 है तो ये ऐसा हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर 0 और 15 हो जाएगा। उसके बाद x20 मतलब मान के चलो यहाँ पर 20 है और y हमारा 0 है, तो ये हो जाएगा 20 और 0, इक्वल के सिंबल के साथ चल रही है, तो लाइन क्या होगी हमारी, स्ट्रेट होगी, तो ये लाइन इस चीज़ की है। उसके बाद इसके पॉइंट प्लॉट करते हैं, इसमें x जब आप 0 फिल करोगे y आपका 10 आएगा, x जब आप 30 फिल करोगे तो y आपका 0 आएगा। इनके पॉइंट भी लगा ही लगते हैं, पहले लगे हाथ, ठीक है, बाद में ट्रू एरिया से भी का चेक कर लेंगे। x0 y10, मान के चलो यहाँ पर 10 है, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया इसका।
उसके बाद दूसरा पॉइंट x अपना 30 है, y 0 है, तो मान के चलो यहाँ पर हमारे पास 30 है, ठीक है। तो ये पॉइंट इस चीज़ का हो गया। इसकी जो स्ट्रेट लाइन होगी वो कुछ इस टाइप की क्रिएट होगी, ऐसे करके इसको मतलब बीच में से कट करेगी, कहीं पर बीच में ऐसे करके, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बीच में कट कर जाएगी। चलो ठीक है। उसके बाद इनका देखो x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ लाइन पे क्या होगा। x इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि y लाइन y एक्सिस ही है, x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि y एक्सिस, तो ये हमारा x इज इक्वल टू 0 की लाइन है, ये वाली जो है ना, ये वाली जो लाइन है ये हमारी x इज इक्वल टू 0 की हुई है। और जो y इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमारी x एक्सिस की ही बात हुई है, तो ये फिर इसका हो गया, ठीक है, ये फिर इसका हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू 0। अब सभी का ट्रू एरिया चेक करना है। ट्रू एरिया चेक करने के लिए क्या करते हैं, 0 0 फिल करते हैं। तो इसमें पहले 0 0 फिल किया, 0 प्लस 0 लेस देन 60, 0 लेस है 60 से, बात ट्रू है। तो फिर मतलब ये जो पहली लाइन थी हमारी ये रेड वाली, इसका ट्रू एरिया कौन सा है, इस नीचे की तरफ वाला है, ये वाला इसका, ये इसका ट्रू एरिया हुआ, ठीक है। ये पहली लाइन थी ना हमारी, इसका ये क्या हुआ, ट्रू एरिया हुआ। अब जो दूसरी लाइन है उसका चेक करते हैं, उसका क्या है, ये वाला है। इसमें हमने 0 0 फिल किया, 0 प्लस 0 लेस देन 30, 0 लेस देन 30 होता है, बात ट्रू है, बात ट्रू है। तो इसका भी एरिया जो है वो कॉमन एरिया ये वाला नीचे की तरफ गिरा है, ठीक है। ये वाला भी इसका जो कॉमन एरिया है ये भी क्या है, नीचे की तरफ गिरा है। चलो इसका भी ध्यान से दिख रहा है ना स्टूडेंट, आपको दिख ही रहा है, नीचे की तरफ गिरा है। अब इसमें 0 0 फिल कर नहीं सकते क्योंकि ये जो x एक्सिस का ये जो लाइन है ये 0 0 से पास हो रही है, 0 0 से पास हो रही है ना, तो मतलब 0 0 फिल नहीं कर सकते। तो इसका ट्रू एरिया चेक करने के लिए आप क्या करोगे, 1 0 ले लो, कोई भी और ले लो। तो मैं ये ले लेता हूँ, ये पॉइंट, ठीक है, इसमें 1 और 0 है, पॉइंट मैंने ये ले लिया, ठीक है। ट्रू एरिया चेक करने के लिए 1 और 0। इसमें जब आपने x 1 रखा, इसमें 1 ग्रेटर देन 0, बात ट्रू है, बात क्या ट्रू है, तो इसका कॉमन एरिया फिर इधर की तरफ पहुंच चुका है। ये सभी एरिया इसका क्या चल रहा है, ट्रू चल रहा है, इधर वाला, ठीक है। उसके बाद ये y ग्रेटर देन 0, इसमें आप क्या करोगे, यही फिल कर लो, यही फिल कर लो 1 और 0। जब आपने ये फिल किया तो y क्या है आपका 0, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बात ट्रू है क्योंकि इक्वल तो है ही है ना, तो इसका कॉमन एरिया क्या हुआ, फिर ऊपर की तरफ हुआ। ये इसका कॉमन एरिया है क्योंकि पॉइंट आपका ये वाला है, पॉइंट ये वाला है, इसका कॉमन एरिया फिर इस तरफ का हुआ, इस तरफ का हुआ है ना। अब थोड़ा सा ध्यान लगाकर कॉमन एरिया चेक कीजिए। अब कॉमन एरिया कौन सा है, ये बहुत काचा माचा सा मच जाता है ना। तो ध्यान से देखो तो इस लाइन से लेकर इस तरफ थोड़ा बेंड होता हुआ, ये वाला ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये आगे पास हुई थी, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे करके ये, और फिर ये हमारे ये जो y एक्सिस थी इसमें ये जो एरिया है ये हमारा क्या है, कॉमन एरिया है। ये जो ब्लैक ब्लैक वाला है ये हमारा कॉमन एरिया है। आप जब खुद करोगे ना, इसको खुद करोगे अपनी कॉपी पर, आपको अच्छे से तभी पता चलेगा जब आप अपने हाथ हिलाओगे, ठीक है। एक्सरसाइज के नेक्स्ट हम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।